बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड वीज़ा यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सईद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपडेट करेंगे कि जो आईआरसीसी है उसने अपना जो प्रोसेसिंग टाइम है वो अपडेट किया है 14 दिसंबर को। इससे पहले जो आईआरसीसी ने अपना प्रोसेसिंग टाइम है वो अपडेट किया था 5 दिसंबर को। जो 5 दिसंबर थे उसके हिसाब से जो आईआरसीसी का प्रोसेसिंग टाइम था विज़िटर वीज़ा के लिए 55 डेज़ था और जो स्टडी परमिट है उसके लिए 10 हफ्ते था। अब जो नई अपडेट आई है जो कि 14 दिसंबर को अपडेट हुआ है, इसके मुताबिक बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं, लेकिन जो विज़िटर वीज़ा है उसका प्रोसेसिंग टाइम 2 दिन बढ़ गया है, यानी कि 57 डेज़ हो गया है। और ये तो है आईआरसीसी ने जो अपडेट किया है। क्या एक्चुअल में भी यही प्रोसेसिंग टाइम है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं। एक्चुअल में जो प्रोसेसिंग टाइम है, हमारा जो लास्ट केस अप्रूव हुआ था फैमिली का, उनके बायोमेट्रिक हुए थे 15 सितंबर को और वो अप्रूवल आया था नवंबर में। और नवंबर में फिर उनका 5-4 दिन लगे थे वीज़ा स्टैंपिंग के बाद, और उनके पासपोर्ट मिल गए थे। लेकिन अभी जो प्रोसेसिंग टाइम है एक्चुअल में ऐसा नहीं है। जो फील्ड में है, जिन क्लाइंट का हमने ऑलरेडी वीज़ा फाइल किया हुआ है, कुछ के जो बायोमेट्रिक हैं हुए थे 20 सितंबर के बाद। जो 20 सितंबर के बाद हुए थे और जिनके बायोमेट्रिक अक्टूबर में हुए थे, अभी तक वो केस पेंडिंग हैं। चाहे वो हमने आईआरसीसी पोर्टल से अप्लाई किए हैं, चाहे वो जीसी की पोर्टल से अप्लाई किए हैं, दोनों पोर्टल पे ये केस पेंडिंग है। तो एक्चुअल जो टाइम है वो ज़्यादा है। वो तकरीबन आप कह सकते हैं कि अभी 60 दिन से ऊपर, यानी कि 60 और 70 दिन और इवन 75 डेज़ पे एक्चुअल जो प्रोसेसिंग है वो चली गई है। इसलिए अगर आपने अपना विज़िटर वीज़ा अप्लाई करना है तो आपने कोशिश करनी है कि आपने कम से कम भी 3 महीने से ज़्यादा का जो प्लान है वो अपना देना है। यानी कि आप 3.5 महीने का प्लान दें, 4 महीने का प्लान दें कि आपने इतने महीने के बाद सफ़र करना है। क्योंकि अभी प्रोसेसिंग कभी बढ़ जाती है, कभी स्लो हो जाती है, लेकिन आप सेफ साइड पे रहने के लिए अपना जो प्रोसेसिंग टाइम है वो जो अपना प्लान है वो थोड़ा ज़्यादा बताएं। अब बात करते हैं स्टडी परमिट की। स्टडी परमिट में जो लास्ट अपडेट आई थी 5 दिसंबर को, तब जो प्रोसेसिंग टाइम था 10 हफ्ते था और अब कम हो के 9 हफ्ते हो गया है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने कुछ जो स्टूडेंट हैं उनका वीज़ा फ़ाइल किया हुआ है, आलमोस्ट 3 महीने होने वाले हैं, अभी तक उनका जो वीज़े का डिसीजन है अभी नहीं हुआ। तो आईआरसीसी का जो वेबसाइट पे टाइम है एक्चुअली जो फील्ड में जो हमने केस अपने फ़ाइल किए हैं उससे मैच नहीं कर रहा है। वो टाइम ज़्यादा है जो एक्चुअल में हमने केस फाइल किए हुए हैं, और आईआरसीसी का जो टाइम है वो कम शो कर रहा है। तो इसलिए अगर आपने अपना विज़िटर वीज़ा अप्लाई करना है या स्टडी वीज़ा अप्लाई करना है तो आपने जो ये प्रोसेसिंग टाइम है इसको जहन नशीन कर कर ही अपना जो वीज़ा है फ़ाइल करना है। क्योंकि बायोमेट्रिक का भी कुछ पता नहीं चलता, कभी बहुत जल्दी आ जाते हैं जब भी हम वेब फॉर्म सबमिट करते हैं, कभी फ़ौरन आ जाते हैं, और कभी 3-3 4-4 हफ्ते बायोमेट्रिक का मैसेज ही नहीं आता, ईमेल ही नहीं आती कि आपके बायोमेट्रिक कब है। तो ये सारी चीज़ें ज़हन नशीन रख के आप अपना प्लान करें और उसके मुताबिक अपना जो विज़िटर वीज़ा है और स्टडी वीज़ा है वो अप्लाई करें। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है तो मैं कमेंट्स कर सकते हैं आप, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवालों का जितनी जल्दी हो सके जवाब दे सकूँ। थैंक यू वेरी मच।